अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत में से एक बहुत बड़ी अलामत अल्लाह ताला की खातिर दोस्ती और अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी, यानी अदावत और मोहब्बत का मायार अल्लाह ताला के लिए होना। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के इत्माम का मज़हर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से बुग़्ज़ और अदावत का मामला रवा रखना है। और इमाम मुनावी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, महज अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करना गोया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। हकीकत यह है कि ईमान का मजबूत तरीन रास्ता ये है कि अल्लाह ताला के लिए दोस्ती की जाए, अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी रखी जाए, अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत हो, अल्लाह ताला की खातिर नाराज़गी हो। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी बुजुर्गी और अज़मत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे। आज जिस दिन कोई साया नहीं, मैं उन्हें अपने अर्श के साए तले जगह दूंगा। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपने भाई से मुलाकात के लिए किसी दूसरी बस्ती में गया। अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फरिश्ते को चौकीदार मुकर्रर कर दिया। जब उसके पास आया तो फरिश्ते ने पूछा, कहाँ जाने का इरादा रखते हो? उसने जवाब दिया, मैं उस बस्ती में अपने एक भाई के पास जाना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा, क्या तूने उस पर कोई एहसान किया है जिसकी तकमील मकसूद है? उसने जवाब दिया, इसके सिवा कोई बात नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर उससे मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कासिद हूँ और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता दूँ, जिस तरह आप अल्लाह की खातिर अपने भाई से मोहब्बत रखते हो, इसी तरह अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत रखता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6549 नंबर पर। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में 3 खसलतें हों वो ईमान की लज्जत से बहरावर होगा, और उनमें से एक ये है कि वो जिससे मोहब्बत करे सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे। सैयदना मुआज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का इरशाद नकल करते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए नूर के मेंबर होंगे, अंबिया और शुहदा उन पर रश करते होंगे। इन हदीस से पता चलता है कि जो इंसान दूसरों से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करते हैं और क़यामत के दिन अपने साए में साया अता करेंगे और बुलंद दराजात अता फरमाएगा और शुहदा भी उन पर रश करेंगे। इसलिए आज अगर हम भी ये दराजात हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि फ़कत अल्लाह ताला के लिए बंदों से मोहब्बत करें, कोई दूसरी लालच ना हो, कोई दूसरी गर्ज ना हो। अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत और अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत के साइंस में से है। और इसका मतलब है कि बंदा ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और उन लोगों से नफ़रत करे जिनसे अल्लाह ताला नफ़रत करता है। तो अल्लाह ताला के दोस्तों से मोहब्बत, उसके दुश्मनों से दुश्मनी रखना, ये दरअसल अल्लाह ताला से मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम उसकी मोहब्बत का हक़ अदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।